Good morning students, how are you? You are welcome to CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट 7 के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ, जो टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ वास्तुकलात्मक जो शैली है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ टेम्पल्स, या वैष्णविज्म और शैविज्म, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है जो मंदिर निर्माण की शैली है उसके अंदर, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन को चेंजमेंट आ रहा है, वो मतलब उनकी शैली किस तरीके से बदलती चली जाती है। इसके अंदर वास्तुकला पे हम फोकस करेंगे। पहले जो मंदिरों का इतिहास मैं आपको बताता हूं कि मंदिरों का जो इतिहास है वो इस तरह से रहता है कि पहली से दूसरी सदी के दौरान या उससे पहले मंदिरों का जो बिल्कुल सीधे साधे मंदिर हुआ करते थे, चौकोर कमरे के रूप में होते थे, उसमें गर्भगृह का निर्माण भी बहुत कम देखने को मिलता था। लेकिन ज्यों ज्यों हम जैसे बाद में पहली, दूसरी सदी, तीसरी सदी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दूसरी सदी के दौरान बहुत से मंदिरों का निर्माण होने लगा और उन मंदिरों के अंदर चौकोर कमरे के साथ साथ कुछ ऊपर उठा हुआ ढांचा, यानी गोल आकार के अंदर ऊपर उठा हुआ ढांचा बनाने लगे, जिसको गर्भगृह कहा जाने लगा। गर्भगृह के अंदर सभी प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पे लगाई जाती थी, खास तौर पर उस आराध्य देवता की जरूर जिस आराध्य देवता का वह मंदिर है उसके अंदर उसकी व्यवस्था जरूर करते थे। इसमें कोई भी आराधना करने वाला व्यक्ति मंदिर में जाकर के उनकी आराधना कर सके, उसकी सुविधा के लिए यह सब किया गया और वह अपने मन से मतलब पवित्र आत्मा के साथ वह पूजा अर्चना को संभव कर सके। इसके अंदर दो तरीके के रूपक इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि एक है वास्तुकला के तौर पर, जैसे अगर शैववाद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो शिव की पूजा उपासना का जो झुकाव है वो लोगों की का दिखाई पड़ता है। इसमें शिव की प्रतिमा के साथ शिव को एक मनुष्य शरीर के रूप में भी पूजा जाता है और मनुष्य के शरीर के अलावा उसको शिवलिंग के रूप में भी पूजा जाता है। तो दो तरीकों से उसके प्रतीक को पूजा जा रहा है। उसके गले में जो है सर्प दिखाई पड़ रहा है और उसके शीश से गंगा को उतरते हुए दिखाया गया है। इस तरह की मूर्ति का पदार्पण उन मंदिरों के अंदर किया गया। इसके अलावा जो दूसरी तरफ जो झुकाव, अगर हम वैष्णववाद की तरफ देखें तो वैष्णववाद में जो विष्णु भगवान को ज्यादा महत्व दिया जाता है और उसमें उनके विभिन्न अवतारों की मूर्तियां उस समय के दौरान बनाई गई हैं। विभिन्न अवतारों की मूर्तियों के साथ साथ उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं, हथियार हैं, शुभ अस्त्र हैं जो उनके हाथ में रहते हैं, या खास तौर पर किस तरह के वो वस्त्र धारण करते हैं, किस तरह के वस्त्र वो अपने सिर पर ओढ़े हुए हैं, किस तरह की केश शैली है, किस तरह के आभूषण वो यूज करते हैं, उन सब का भी उसके अंदर वर्णन किया गया है। तो शुरुआत के अंदर जो मंदिर बनते थे वो चौकोर आकार के साधारण कमरे के रूप में होते थे, फिर उसमें गर्भगृह का विकास किया गया। गर्भगृह के अंदर गर्भगृह जहां भी मंदिरों के अंदर बनाया गया है वो खास तौर पर राजकीय मंदिरों के अंदर सबसे पहले किया गया। उस समय की व्यवस्था होती थी कि सिर्फ राजकीय दरबार से जुड़े हुए लोग ही उस गर्भगृह में बैठ करके पुरोहित के साथ में अपनी पूजा अर्चना संपन्न करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे, यानी यज्ञ वगैरह करवाएंगे। उसमें सामान्य जनता वहां पे एंटर नहीं कर सकती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां पे अभिजात वर्ग या फिर सर्वश्रेष्ठ जो राजा है या जिसका शासन पर अपना नियंत्रण है वह व्यक्ति उस मंदिर के अंदर अपना अधिकार समझता है, बाकी लोगों को उसका अधिकार नहीं देने देता है। इस तरह की व्यवस्था उस समय देखने को मिलती है। इसके अंदर हम इसको शुरू करते हैं। वास्तुकला में आरंभिक मंदिर चौकोर कमरे के रूप में दिखाई पड़ते थे, यानी साधारण कमरे के रूप में होते थे जिनको चौकोर चार दीवारों से घेरा जाता था। एक साधारण मंदिर के अंदर जैसे एंट्री कोई भी पूजा करने वाला व्यक्ति एंटर करके और देवी देवताओं की पूजा कर सकता था। उसके अंदर सामने उसका जो मेन भाग होता था मंदिर का, यानी लगभग उस कमरे के बीच के अंदर स्थित मूर्तियों की पूजा करता था। इसमें गर्भगृह बना होता था। गर्भगृह के अंदर मूर्तियां रखने का चलन बाद में शुरू हुआ है। गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जो कि पहले नहीं होता था, जिसे शिखर कहा गया है। यानी मंदिरों के अंदर आज हम किसी भी मंदिर में चले जाते हैं तो बिना शिखर के कोई मंदिर सुशोभित नहीं होता है। हम किसी भी मंदिर के अंदर जाएं, जैसे गांव के अंदर आप शिव का मंदिर देख लीजिए या फिर हनुमान का मंदिर देख लीजिए, किसी भी देवता का मंदिर हम देख सकते हैं, उनके अंदर शिखर जरूर हमें मिलता है।
पहाड़ियों को काट करके मंदिर निर्माण की शैली का विकास किया गया। दूसरी और तीसरी सदी के अंदर उस समय पर बौद्ध धर्म के जो साहित्यिक स्रोत है उनसे पता चलता है कि अशोक के आदेश से बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया था। भित्ति चित्र बनाए गए थे। मंदिरों के अंदर भित्ति चित्र का मतलब था दीवारों पे चित्र उकेरे जाते थे, उनमें पेंटिंग कर दी जाती थी। जलापूर्ति व्यवस्था जो कि पहले मंदिरों में नहीं होती थी, बाद में जलापूर्ति की व्यवस्था लोगों के लिए की जाने लगी। तोरण द्वार बनाए जाने लगे। मंदिरों के साथ साथ उनके एंट्री गेट भी अलग से बनाए जाने लगे। सभा स्थल जहां पर लोग इकट्ठे होकर, खास तौर पर यह सभा स्थल राजकीय अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होते थे। सिर्फ राजकीय दरबार के लोग इसमें शामिल होते थे और पुरोहित के साथ वो अनुष्ठान कर सकते थे। ऊंची दीवारें, इसमें ऊंची ऊंची दीवारों का इस्तेमाल किया गया था ताकि मंदिर की जो शैली है वो बाकी लोगों से या फिर बाकी सांसारिक जो मोह माया है उससे थोड़ा सा सेपरेट दिखाई दे। कैलाशनाथ मंदिर और एलोरा की गुफाएं इसका एग्जाम्पल बनती हैं। दोनों मंदिर निर्माण की एक अद्वितीय शैली का इस्तेमाल यहां पे किया गया। यहां पर द्रविड़ शैली का भी इस्तेमाल किया गया है और रोमन कैथोलिक जो कि गोथिक शैली है उसका इस्तेमाल किया गया है। शास्त्रीय शैली का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। कैलाशनाथ मंदिर के अंदर जो है पत्थर को काट करके, चट्टान को काट करके बनाया गया है और जब ये कैलाशनाथ मंदिर बनकर तैयार हो गया तो इसके निर्माणकर्ता ने खुद अचरज भरी हैरानी के साथ अपने तैयार मंदिर को देखा और उसने ये माना कि ये मैंने कैसे कर दिया, हे भगवान मैंने ये कैसे कर दिया। ताम्रपत्र अभिलेख में ये बात हमें कैसे पता चलती है? ये ताम्रपत्र अभिलेख के अंदर ये बात वर्णित की गई है कि इसके निर्माणकर्ता ने खुद अचरज किया था अपनी इस कृति के लिए। मूर्तिकला में अवतारों की मूर्तियां वहां पर दिखाई पड़ती हैं। विभिन्न अवतारों की मूर्तियों को उसमें मंदिरों में जगह दी गई थी। प्रतीकों के रूप में शिवलिंग, शिरोवस्त्र, आयुध और आभूषण, शुभ अस्त्रों का उसमें शामिल किया गया था। जैसे शिवलिंग की जो पूजा है आज के समय में भी होती है। शिरोवस्त्र होते हैं जो सिर पर ओढ़े हुए वस्त्र हैं, उन्हें शिरोवस्त्र कहा जाता है। आयुध उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए जो हथियार होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, शुभ अस्त्र होते हैं, उन्हें कहा जाता है। आभूषण जो होते हैं जो उनके कानों में, नाक में या हाथ में कहीं भी उन्होंने आभूषण पहन रखे हैं उनके बारे में बताया गया। शुभ अस्त्र जो उन देवताओं के हाथ में कोई भी हथियार है या इस तरह का अस्त्र शस्त्र है तो वो हमेशा गलत को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार होता है। जैसे कि श्री कृष्ण के हाथ में चक्र दिखाया जाता है तो चक्र सिर्फ उस बुराई को समाप्त करने के लिए उनका चलता है। नेक्स्ट है टॉपिक, स्तूपों को कैसे बनाया जाता था, क्या इनका इतिहास है। स्तूप वैसे उल्टे कटोरे के आकार में स्तूप बनाए जाते थे। उल्टे कटोरे के आकार को बहुत ही बड़े आकार में इसका मतलब निर्माण किया जाता था। यह स्तूप पहले इसका अगर इतिहास हम जानना चाहें तो इसके अंदर ऐसे बहुत पहले भी स्तूपों को बनाया जाता था। जब बौद्ध धर्म का विकास नहीं हुआ था, महात्मा बुद्ध से पहले की बात अगर हम करें, उस समय भी इस तरह के स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन ये साधारण मिट्टी के होते थे। मिट्टी के टीले को स्तूप का नाम दिया गया। लेकिन उससे पहले ऐसे स्थान जो पवित्र स्थान के रूप में वर्णित होते थे, जहां पर वनस्पति पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान होते थे, जहां पर वेदिकाएं बनी हुई होती थी, उन स्थानों को चैत्य कहा जाता है। तो चैत्यों का संबंध भी इन स्तूपों के साथ ही है। बाद में महात्मा बुद्ध के गुजरने के बाद उनके अवशेषों को और उनके अनुयायियों के अवशेषों को इस तरह के स्तूपों के अंदर सुरक्षित रखा गया है और इस तरह से महात्मा बुद्ध का और बौद्ध धर्म का जो रिलेशन है वो स्तूपों के साथ कायम हो गया है। सांची के स्तूप का, अमरावती के स्तूप, दोनों ही स्तूप हमारे इंडिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्तूपों के अंदर गिने जाते हैं। इनमें अमरावती का स्तूप है, सुंदर अलंकरण के कारण जाना जाता है, लेकिन इस समय ये अस्तित्व में नहीं है क्योंकि उस समय के अधिकारी, फ्रांसीसी अधिकारियों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने उसके बचे हुए अवशेषों को, मूर्तियों को अपने साथ इंग्लैंड और फ्रांस लेकर चले गए या फिर कुछ म्यूजियम के अंदर उनकी चीजें पहुंचा दी। अब उसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलता, लेकिन सांची के स्तूप की सारी चीजें हमें मिल जाती हैं क्योंकि उस समय शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने फ्रांसीसी अधिकारियों को और अंग्रेज अधिकारियों को मना कर दिया था कि आप यहां से कोई चीजें नहीं ले जाएंगे। अगर आपको ले जाना है तो आप इसका एक मॉडल ले जा सकते हैं, जो कि एक प्लास्टिक से बना हुआ मॉडल उन्होंने उन्हें प्रदान किया और उससे उन्हें संतुष्ट कर दिया गया। स्तूपों का जो निर्माण और इतिहास है ये बहुत प्राचीन रहा है, महात्मा बुद्ध से पहले का रहा है, लेकिन बाद में इसका रिलेशन बौद्ध धर्म के साथ में हो गया है। स्तूपों का निर्माण का उद्देश्य क्या था? स्तूपों का निर्माण का उद्देश्य सिर्फ यही है
कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो ये मानते हैं कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाए, पवित्र स्थान पर रखा जाए। इसके अंदर एक हर्मिका होती है, एक अंड होता है। इसके अंदर इन जो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है और यहाँ पर लोग जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं, ठीक ऐसा ही ये एक बड़ा स्थान होता है जिसके अंदर लोग महात्मा बुद्ध को याद करते हैं या उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें हम आगे चलते हैं स्तूपों के निर्माण और इतिहास के विषय में। स्तूपों का जो निर्माण होता है वो गोल उल्टे कटोरे के आकार के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। पहले मिट्टी का टीला तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर निर्माण कार्य होता है, पक्का निर्माण कार्य होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर खासतौर पे अमरावती का स्तूप, भरहूत का स्तूप और सांची का स्तूप ज़्यादा उल्लेखनीय है, बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। वैसे महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी पवित्र स्थान है वहाँ पर स्तूपों के बनाए जाने का इतिहास रहा है। ये अशोक महान ने इस तरह के बहुत से स्तूप बनवाए हैं। अशोक महान ने लुम्बिनी नामक स्थान पर यात्रा करके वहाँ पे एक स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। स्तूपों के निर्माण और उद्देश्य का कारण क्या है? इसके अंदर सिर्फ यही कारण है कि स्तूपों का निर्माण कराना ये मानते हैं कि महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी सच्ची आस्था को प्रकट करना है। इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित स्थान पर रखने की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने जैसा है। इसके अंदर ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो अस्तित्व है आज भी मौजूद है और बौद्ध धर्म का जो मतलब एक तरह से उसका जो प्रभाव है वो स्तूपों की वजह से है। इन स्तूपों के जरिए ये देखने की कोशिश की जाती है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध, उनका वो अब तक भी जीवंत हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा स्तूपों के धन की जो व्यवस्था है ये भिक्षु और भिक्षुनियों के द्वारा जो स्तूपों के आसपास विहार वगैरह में जो रहते थे उनसे प्राप्त की जाती थी, यानी मांग मांग करके गुजारा करते थे। चंदे के रूप में पैसा इकट्ठा किया जाता था, व्यापारियों के द्वारा भी ऐसा किया जाता था, एक ही व्यवसाय करने वाले श्रेणी के लोगों के द्वारा भी दान दिया गया था, किसानों के द्वारा भी दान दिया गया था और इसके अलावा राजा के द्वारा भी ग्रांट जारी की गई, तब जाकर के इस तरह के स्तूपों का निर्माण हो पाया। स्तूपों की जो संरचना है इसका आकार उल्टे कटोरे के आकार का होता है। इसके अंदर तोरण द्वार भी बनाए जाते हैं जो उसके एंट्री गेट होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, जिन पे मंदिरों के अंदर जैसी मूर्तियां होती हैं इस तरह की मूर्तियां उस पर बनाई जाती हैं। और सांची और भरहूत का स्तूप जो है वो बिना अलंकरण के बनाया गया है, यानी उन पे कोई सजावट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ केवल तोरण द्वार पर सजावट देखने को मिलती है। लेकिन अमरावती और शाहजी की ढेरी जो कि आज के समय पेशावर पाकिस्तान के अंदर स्थित है, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है, तो ये अमरावती का जो स्तूप है अब इसका अस्तित्व तो समाप्त हो चुका है क्योंकि उस समय पर इसके संरक्षण में किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इसके जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो कुछ चोरों ने उसको लूट लिया और इसके अलावा बहुत से अंग्रेज अधिकारी, फ्रांसीसी अधिकारी अपनी बहुमूल्य कीमती बेशकीमती जो मूर्तियां होती थी वो अपने साथ लेकर चले गए। ये अलंकरण के साथ में था, यानी इस बहुत ही सजावट का इस्तेमाल इसके अंदर सुंदर अलंकरण का काम यहाँ पे किया गया था। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। वास्तुकला में पहले मंदिर चौकोर आकार के होते थे, गर्भगृह बनाया जाता था जहाँ पे मूर्तियां रखते थे। गर्भगृह के ऊपर ऊंचा ढांचा बनाने का काम है वो बाद में शुरू हुआ है, जिसको शिखर कहा गया है। पहले मंदिरों को पहाड़ियों को काट करके मंदिर निर्माण की शैली को इस्तेमाल किया गया। भित्ति चित्र बनते थे, जलापूर्ति की व्यवस्था होती थी, तोरण द्वार एंट्री गेट बनते थे, सभा स्थल मीटिंग के लिए रखे जाते थे जो कि केवल राज दरबार के लोगों के लिए होते थे। ऊंची दीवारें बनाई जाती थी ताकि बाहरी जो परिवेश है उससे मंदिर की व्यवस्था अलग रहे। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा मंदिर इसके उदाहरण बनते हैं। ताम्रपत्र अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि इसके निर्माणकर्ता ने खुद हैरानी व्यक्त की थी कि मैंने कैलाशनाथ मंदिर को कैसे बनाया। मूर्ति कला में अवतारों की मूर्तियों को जगह दी गई है और प्रतीक के रूप में, शिवलिंग के प्रतीक के रूप में उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई विभिन्न चीजें, शिरोवस्त्र, आयुध, आभूषण, सुवस्त्र, इनका इस्तेमाल उन मूर्तियों के साथ साथ किया गया है। स्तूपों के निर्माण के इतिहास के विषय में ये बताया जाता है कि इनका जो